जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले अणु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अणुभार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एवोगाड्रो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अणु के बारे में। तो एक छोटा सा शब्द याद रखना है, यौगिक के छोटा छोटा कण को। क्या बाबू? यौगिक के छोटा छोटा कण को, यौगिक के छोटा छोटा कण को क्या कहते हैं? यौगिक के छोटा छोटा कण को ही क्या कहते हैं बाबू? तो अणु कहते हैं। अब जरा समझिएगा, ये छोटा छोटा लिखल है ना, कहीं कहीं इसके जगह का लिखल मिलेगा, सूक्ष्म लिखा मिलेगा। तो बात सेम है। जब सवाल कहेगा यौगिक के छोटा छोटा कण को क्या कहेंगे? अणु। जब सवाल कहेगा यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे? तो अणु। क्लियर? आप समझिएगा यौगिक किसको कहते हैं। तो एक बात याद रखना, जेकर सूत्र रहेगा ना, वही का कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्या बताएं? बताएं हम यही कि जिसका सूत्र होगा वही क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। एग्जाम्पल से भी हम बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। अभी का बोले बाबू कि जिसका सूत्र होगा वही सब के सब का कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। और जिसका सूत्र ना होगा वो यौगिक कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से बताते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। जैसे है का लिखे ग्लूकोज, जरा ध्यान से समझेगा। ग्लूकोस, अब ग्लूकोस लिखाता है लेकिन बुलाता है का? ग्लूकोज। इसका सूत्र का होता है तो C6, इसका सूत्र का होता है C6H12O6। अब बताओ ये ग्लूकोज के सूत्र है यानी ई यौगिक कहलाएगा। ये बात है क्लियर? अब जरा समझेगा, जैसे यहाँ लिख दिए मिट्टी, तो बताओ मिट्टी के कोई सूत्र होता है तो यौगिक कहलाएगा? नहीं। उसके बाद किरासन तेल, किरासन तेल जिसको मिट्टी के तेल कहते हैं, एक कोई सूत्र होता है बाबू? नहीं होता है। तो यौगिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यहाँ तक बात है क्लियर? समझ में आया या नहीं? अब जरा ध्यान से सुनेगा। जैसे यहाँ पे लिखे क्या, जरा ध्यान से समझेगा। लिखे NaOH। अब बताओ ई सूत्र है, ई का है? कास्टिक सोडा। इसको क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा। NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। तो बताओ कास्टिक सोडा के सूत्र है तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आया या ना? क्या बताएं? यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। बताओ यौगिक किसको कहेंगे? तो जिसका सूत्र होगा वो यौगिक कहलाएगा, और जिसका सूत्र नहीं होगा वो यौगिक कहलाएगा, वो यौगिक नहीं कहलाएगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब जरा समझेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे अणुभार के बारे में। किसके बारे में बाबू? तो अणुभार के बारे में। अब जरा समझेगा अणुभार किसको कहते हैं, जरा ध्यान से इसको समझेगा। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझा देंगे। ये जरा ध्यान से देखेगा, ई एगो का है तो ई एक अणु है। ई का है बाबू? तो ई एगो अणु है। लेकिन एकरा में से एकदम छोटा सा हिस्सा को तोड़ लिए। अब बताओ, अभी तुरंत बताएं कि का बताएं कि यौगिक के छोटा छोटा टुकड़ा को अणु कहते हैं। लेकिन एक ऐसा टुकड़ा जिसको हम लोग खुली आंख से ना देखेंगे, एकदम बहुत छोटा होगा, तो वो परमाणु कहलाएगा। अणु से एक छोटा सा टुकड़ा लिए जिसको हम लोग खुली आंख से भी नहीं देखेंगे, वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो बताओ, एक छोटा सा टुकड़ा लिए तो के गो लिए? एगो। तो इसको क्या कहेंगे? एक परमाणु। क्या कहेंगे? एक परमाणु। अब जरा ध्यान से समझेगा, एक परमाणु तो लिए और एक परमाणु को 12 बराबर भाग में बांटेंगे।
एगो परमाणु को कितना बराबर भाग में बांटेंगे? 12 बराबर भाग में बांटेंगे। अब 12 बराबर भाग में बांटेंगे और उसमें से एक परमाणु के भार से जितना गुना ई एकर भार होगा वही का कहलाएगा? अनुभार। का बताएं? एक परमाणु के 12वां भाग। एक परमाणु के कौन भाग? 12वां भाग। जरा रुको, वीडियो को अंत तक देखो, इसे हम एग्जाम्पल से भी बताएंगे और निश्चित है कि समझ में आएगा। और इसका तुलना किया गया है केकरा से बाबू? तो कार्बन 12 से। एक तुलना केकरा से किया गया है? कार्बन 12 से। अब जरा समझेगा, आप बताओ एकरा के बराबर भाग में बांटेंगे? 12 बराबर भाग में। अब 12 बराबर भाग में बांटेंगे और एगो के जितना भार होगा ओकरा से एकर भार जितना गुना होगा, इसका भार जितना गुना होगा, मतलब जितना गुना भार होगा उसी को क्या कहेंगे? तो उसी को कहेंगे अनुभार। अब जरा एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझेगा। ई एगो अणु है, ई एगो का है बाबू? अणु। और ई है 120 किलो के किलो के? 120 किलो के, समझना। अब एकरा तोड़े, एकरा तोड़े, अब तोड़े एकदम छोटा सा भाग को तोड़े, और जब एक छोटा भाग को तोड़े ना तो ई कितना किलो के है? 12 किलो के किलो के? 12 किलो के। लेकिन का कहे कि ई एक परमाणु है, एकर कौन सा भाग? 12वां भाग। जब भी भाग कहेगा तो बट्टा में। अच्छी बताओ, ई खुद कितना है? 12 किलो है। और एकर कितना भाग? तो 12वां भाग, मतलब गुना 1/12। बताओ काटेंगे तो 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, पूरा पूरा काटा तक के किलो आया? 1 किलो। मतलब ये 12 किलो का 12वां भाग कितना किलो होगा? 1 किलो। क्लियर? अब बताओ 1 किलो से कितना गुना है? मतलब एक का के मर्तबे पढ़े कि 120 किलो आ जाए, तो कितना गुना है? 120 गुना है। यही ना है बाबू? कितना गुना है? 120 गुना। और यही 120 गुना है, यही का लाएगा? अनुभार। देखो यहाँ डाटा से समझा दिए, यहाँ एग्जाम्पल से समझा दिए, अब तो खोपड़ी में सेट हुआ। बातें समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे आवागाड्रो संख्या, जिसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं एवागाड्रो संख्या। यहाँ से दो वैरायटी के सवाल बनता है, आप दोनों जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले समझो कि आवागाड्रो संख्या किसको कहते हैं। अच्छा ये बताओ, यौगिक के छोटा छोटा कण को क्या कहेंगे? तो अणु। लेकिन कहेगा तत्व के छोटा छोटा कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु। अब जरा समझेगा, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? तो आवागाड्रो। जरा ध्यान से सुनेगा, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? आवागाड्रो संख्या किसको कहते हैं? जरा इसको ध्यान से समझेगा और निश्चित है समझ में आएगा। आवागाड्रो संख्या किसको कहते हैं? का लिए बाबू? 12 ग्राम कार्बन लिए। कितना ग्राम? 12 ग्राम कार्बन। अब 12 ग्राम कार्बन में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होता है। कितना परमाणु होता है? 10 के पावर 23 परमाणु होता है। मतलब एकरा काहे के मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो ओकरा में कितना परमाणु होगा? तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होगा। और जितना परमाणु होता है ना उसी को कहते हैं का? उसी को कहते हैं आवागाड्रो संख्या। क्लियर? 12 ग्राम कार्बन में जितना परमाणु होगा उसी को क्या कहते हैं? आवागाड्रो संख्या। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? तो यहाँ से सवाल क्या पूछता है कि एक एवागाड्रो बराबर कितना होगा? यहाँ से क्या सवाल बनता है? सवाल यही बनता है कि एक आवागाड्रो बराबर कितना होता है। क्या सवाल बनेगा? एक आवागाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। एक तो ये सवाल बनेगा। उसके बाद एक सवाल ये बनता है कि एक मोल बराबर कितना होता है। तो जब सवाल तुमसे पूछेगा आवागाड्रो तो उसका मान भी होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23।
और उसके बाद 1 मोल पूछेगा तो 1 एवोगाड्रो का जो मान होता है वही 1 मोल का मान होता है। तो 1 मोल का मान कितना होगा? 6.022 गुना 10 के पावर 23। यहाँ तक ये दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। अगर ज़्यादा क्लास पसंद आता है तो दोस्त लोग को बता भी दिया करो।